अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, दो चीज़ है। एक तो आपका जो वेरीफाइड लिस्ट है वो 8-10 दिन में रिलीज़ होने वाली है SFIO के वेबसाइट के अंदर। ओके, तो अगर आपका वो जो 6000 में से 4500 नाम है तो आप उसमें एक हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर SFIO के वेबसाइट में जाके वो लिस्ट हासिल कर सकेंगे और चेक कर सकेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट यानी आप वेरीफाइड लिस्ट में हो कि नहीं। वेरीफाइड का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, उस चीज़ का लिस्ट है। अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ये जो अभी नोटिस निकला है SFIO का दूसरा, जिसमें एरर लिस्ट जो अटैच्ड है, उसमें आप देखेंगे कि 1 से लेके 100 या 110, 20 तक बहुत सारे लोग का नाम इसमें आया हुआ है जिसमें ये SFIO ने कहा है कि इन्होंने नोटराइज नहीं किया। तो क्या हुआ था, इनिशियली शुरू में बहुत सारे लोग ने बिना नोटरी भेज दिया था, पब्लिक नोटिस आने से पहले ही, क्योंकि हमने कहा था कि SFIO को भेजना है, तो लोगों ने भेज दिया था बिना नोटराइज किए और फिर दोबारा भेजिया, दो बार भेजा उन लोग ने। तो आपका अगर नाम शुरुआत के 100 की गिनती में अगर आ रहा है और अगर वहां पे लिखा हुआ है कि नॉट नोटराइज्ड और आपने उसके बाद यानी 2 बार भेजा है, तो आपको चेक करना है कि नीचे भी आपका नाम वापस से दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि SFIO ने आप 1 बार भेजो, 2 बार भेजो, 10 बार भेजो, SFIO कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं कर रही है और हर डेटा को यानी हर क्लेम को वहां पे लिस्ट कर रही है। तो अगर आपने 2 बार भेजा है और आपका नाम 1 बार शुरुआत में आया है कि नॉट नोटराइज्ड करके, लेकिन दोबारा नीचे नहीं आया है, तो आपका नाम यानी वेरीफाइड लिस्ट में आ गया है, ऐसा आप समझ के चलो। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने 2 बार भेजा है और SFIO की लिस्ट में आपका नाम 1 ही बार आया है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 बात मैंने कह दी यहाँ पे। एक तो जो वेरीफाइड लिस्ट है वो निकलने वाली है, दूसरा जो ये जो लिस्ट में 1 से लेके 100 तक का जो लिस्ट है, उसमें अगर आपका नाम आया है और आपने 2 बार भेजा है तो आपको टेंशन नहीं है। तीसरा जो है, तीसरी बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप, हमारा 2 व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो फुल हो चुका है, इसलिए हमने ग्रुप नंबर 3 बनाया है और उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। जो लोग ऑलरेडी 1 और 2 में है तो ये ग्रुप नंबर 3 को ज्वाइन ना करें, और क्योंकि फिर मतलब रिपीटेड ज्वाइन होगा। अगर हम देखेंगे कि आप इस ग्रुप में हैं तो बुरा मत मानिए, हम आपको वहां से निकाल देंगे और आपको मेक श्योर करेंगे कि आप ये तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप में रहे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 उसके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 और 2 को ज्वाइन नहीं किया, इससे पहले वाले वीडियोस में जो मैंने लिंक दिया है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मैं आपको बता देता हूं कि वो जो नॉट नोटराइज्ड वाला जो मैटर है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे जो 1 से लेके 100 तक का ये वाला, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फाइल्ड एज पर एफिडेविट नॉट नोटराइज्ड। ओके, तो ये नॉट नोटराइज्ड शुरुआत के 100 जन जो शुरू में भेजे थे, ये उन सबको ये बोल दिया। तो समझो कि ये भाई का नाम अब्दुल क़य्यूम बॉम्बे वाले, ठीक है, तो उनका यहाँ पे आ गया 80 में नाम आ गया। ये तीनों एक ही IBG नंबर के, इन्होंने 3 बार भेजा है, यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन इन लोग ने 3 बार भेजा है। यानी नाम के हिसाब से सॉर्ट आउट नहीं हुए, तीनों को ऐड कर दिया है। अभी इनका नाम यहाँ पे आया है तो इनको नीचे जाके देखना है कि दोबारा आया है कि नहीं आया है। ओके, क्योंकि शुरुआत के जो 100 है ना, अगर वो लोग ने डेफिनेटली 2 बार भेजा रहेगा, तो दूसरी बार वापस से अगर नाम आया, जैसे इनका नाम अब्दुल क़य्यूम बम्बई वाले, उनका नाम नीचे भी आया है, तो समझो यहाँ पे कुछ एरर है, तो उनको वापस से कुछ भेजना है। अगर नीचे उनका नाम नहीं आया तो उनको वापस नहीं भेजना है, क्योंकि उन्होंने सेकंड टाइम भेज दिया है और सेकंड टाइम एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये एरर नंबर 4, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट इनक्लोज्ड, इसके बारे में एक बात बताना है कि 2 सिमिलर एरर्स है ऐसे। एक तो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट इनक्लोज्ड और दूसरा इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट नॉट एनक्लोज्ड। तो डॉक्यूमेंट नॉट एनक्लोज्ड बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट एनक्लोज्ड। अगर डिटेल्स का हम डॉक्यूमेंट ही समझ के चल रहे हैं कि लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट एनक्लोज्ड का एरर बताया, ठीक है। तो हीरा ग्रुप में सबसे पहले तो ये लोग IBG सर्टिफिकेट्स देते थे, UPR रिसिप्ट देते थे, और उसकी वजह से किसी के पास IBG सर्टिफिकेट ही है, UPR नहीं है, किसी के पास सिर्फ UPR है, IBG सर्टिफिकेट नहीं है, किसी ने विड्रॉल डाल के पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट इनको हैंड ओवर कर दिया और सिर्फ उनके पास विड्रॉल स्लिप है,
और किसी ने विड्रॉल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विड्रॉल करने गए थे तो उन्होंने डायरेक्ट सर्टिफिकेट सब कुछ ले लिया और उसके बदले विड्रॉल स्लिप भी सामने वाले को, इन्वेस्टर को नहीं दिया। तो ऐसे कुछ 4 या 5 केस सिनेरियोज है। ये एक वर्ड फाइल है जो हमारे ग्रुप में हम अवेलेबल कराएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये चारों सिनेरियोज यहाँ पे लिस्ट किया है। यू हैव सबमिटेड यूपीआर, आपने यूपीआर दिया है एसएफआईओ को, लेकिन आपके पास आईबीजी सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो ये ईमेल, फर्स्ट ईमेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट इंक्लोज्ड, आईबीजी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, ये ईमेल एड्रेस है। ओके, तो आपको ऐसा लिखना है कि ये सीरियल नंबर क्या है आपका, ये जो इस लिस्ट में है सीरियल नंबर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जैसे कि ये शमीम अब्दुल वाहिद कुरैशी, इनका सीरियल नंबर 1040 है। पैन कार्ड नॉट एनक्लोज्ड ये छोड़ दी। तो ये 1040 जो है आपको यहाँ पे लिस्ट करना है इस ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक में। ये सब्जेक्ट में लिखना है, आपके ईमेल के ऊपर जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपका सीरियल नंबर लिखना है। और वो फिर उसके बाद एरर जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट एनक्लोज्ड, और यहाँ पे हीरा ग्रुप क्लेम्स। तो ये लेटर ऐसा कहता है कि डियर सर मैडम, आई, यहाँ पे आपका नाम आएगा, हैव इन्वेस्टेड विद हीरा ग्रुप इन, ये आपने कभी इन्वेस्ट किया, ये वो महीना आएगा, और ये इसको आप डिलीट कर देना चाहिए, ईमेल में आपको करना है। ओके, डिलीट कर देना है कि आप कौन से महीने कौन से साल में इन्वेस्ट किए। एंड वॉज टोल्ड दैट माई आईबीजी सर्टिफिकेट, और आपको कहा गया है कि आपका आईबीजी सर्टिफिकेट ईमेल कर दिया जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस करने के बाद। ओके, दे हैड इनिशियली प्रोवाइडेड मी विद अ यूनिट परचेज रिसिप्ट, और उन्होंने आपको सिर्फ एक यूनिट परचेज रिसिप्ट दिया है। तो ये 4 सिनेरियोज है। तो फर्स्ट सिनेरियो में, सिनेरियो का मेल ये है, आपको इसको कॉपी करना है, इसको ब्लैंक को भरना है, यहाँ पे आपका नाम वापस से लिख देना है, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दोबारा लिख देना है बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी नाम लिख दिया, यहाँ पे भी नाम लिख दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे कौन से महीने में ये कर दिया है। अगर ये नाम का ये, यानी यू कैन रिमूव इट, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है एंड में। ओके, तो ये सेकंड सिनेरियो ये है कि आपके पास आईबीजी है लेकिन यूपीआर नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके पास आईबीजी नहीं है, यहाँ पे आपके पास यूपीआर नहीं है। तो इसको वही सेम हिसाब किताब में यानी कॉपी करना है और ईमेल करना है एसएफआईओ को। ईमेल एड्रेस इधर है, ये फाइल आपको ग्रुप से मिल जाएगा। ओके, थर्ड सिनेरियो ये है कि आपके पास दोनों आईबीजी और यूपीआर नहीं है, सिर्फ विड्रॉल स्लिप जो है, आपने विड्रॉल किया था उसका एप्लीकेशन स्लिप या एप्लीकेशन या जो भी है वो आपके पास उन्होंने दिया था। तो ये थर्ड ईमेल आप इसको भेज सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने कब विड्रॉल किया, क्योंकि आपके पास विड्रॉल स्लिप है तो वो डेट यहाँ पे लिखना है। ओके, और उसके बाद ये हटा देता हूँ, सीरियल नंबर लिखना है जो इस फाइल के अंदर है, एसएफआईओ के लिस्ट के अंदर है, और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। अब चौथा सिनेरियो ये है कि आपके पास आईबीजी भी नहीं है, यूपीआर भी नहीं है, विड्रॉल भी नहीं है। ओके, और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। ओके, तो वो तो बैंक स्टेटमेंट से उन लोग वेरीफाई करेंगे। तो ये इसको मैंने इस किस्म से लिखा है कि ये आपका नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने कब इन्वेस्टमेंट किया आएगा, और आपने विड्रॉल कब डाला या कब, यानी महीना भी याद रहेगा, विड्रॉल कब डाला तो वो भी लिख दो, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक की जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई हैड सेंट यू अ नोटराइज्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था आप कह रहे हैं तो मैंने आपको भेज दिया एसएफआईओ को। एंड रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई माई क्लेम्स थ्रू द बैंक्स पर द बैंक स्टेटमेंट दैट आई सेंड यू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मेरा जो क्लेम है वो बैंक के थ्रू वेरीफाई करें, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये ईमेल आप उनको भेज सकते हैं। ये सब उन लोग के लिए जो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, जस्ट यानी उनको एरर आया, लिस्ट में नाम आया, ये उनके लिए सिर्फ। ओके, और उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेट भेजना भूल गए, ये सारे चीजों के साथ एक और एक चीज, ये सारे ईमेल जो है, ये 4 सिनेरियोज के ईमेल जो है, उसके साथ आपको आपका पुराना नोटरी किया हुआ डॉक्यूमेंट अटैच करना है अपलोड करके ईमेल के थ्रू। ओके, ये कॉपी ऑफ कंप्लीट नोटराइज सेट ऑफ एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट सेंट टू यू इन रिस्पॉन्स टू योर नंबर एंड नोटिस, या आपको आपका पूरा जो नोटराइज जो आपने पहले भेजा था ना, नोटरी पूरा करके 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, उसको ईमेल के साथ अटैच करना है। तो ये 4 सिनेरियोज है, आप देख लो। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आपके पास आईबीजी सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरा आपके पास यूपीआर नहीं है। ओके, अगर तीसरा आपके पास आईबीजी और सर्टिफिकेट और यूपीआर दोनों भी नहीं है, और चौथा आपके पास आईबीजी और सर्टिफिकेट
दोनों भी नहीं है क्योंकि आपने विड्रॉल के लिए डाला था। ओके, ये तीसरा की बात कर रहा हूं, और आपके पास विड्रॉल स्लिप है। ओके, और चौथा वाला है कि आपने विड्रॉल के लिए डाला था, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन आपके पास विड्रॉल स्लिप भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। तो ये 4 सिनेरियोस का 4 ईमेल यहाँ पे फॉर्मेट सैंपल्स आपको दे दिया, आप ईमेल कर दो। ठीक है, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वाकई में भूल गए तो आपको इस किस्म से ये पूरा यानी शुरू से ही भेजना पड़ेगा, यानी ये छोड़ दीजिए आप ये वाला, लेकिन ये एक हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। अगर जो लोग ईमेल करना चाहते हैं कि खाली यूपीआर बच गया उनका, तो वो लोग यूपीआर भेजना चाहते तो ये एक हिसाब से, लेकिन ये 4 ईमेल, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए इन्वेस्टमेंट का तो बेहतर यही है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप वापस से भेजो। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि आपको क्या भेजना है स्पेसिफिकली, और आपको ये श्योर है कि आपके पुराने जो आपने सबमिट किया है एसएफआईओ को उसमें कोई एरर नहीं है, तो आप ये एफिडेविट यूज कर सकते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक यानी होके ये बता रहे हो कि ये यूपीआर, खास करके यूपीआर के लिए इशू होगा, ये यूपीआर नंबर ये है, ये तारीख को है, और आपको मैं सिर्फ ये भेज रहा हूं। तो ठीक है, यू हैव टू वर्क दिस योर वे अराउंड दिस थिंग। तो अगेन देखिए, ये ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे नहीं, यानी कुछ लोग जो ऐसा है कि अगर हेजिटेट कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें। पर्सनल जाके वेरीफाई करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। मैं खुद यानी हर दिन कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 लोगों का यानी कॉल्स आंसर करके और डॉक्यूमेंट चेक करके रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग ग्रुप में बिंदास लोगों को बोल दिए कि भाई वेरीफाई करके दो। कोई नहीं करेगा तो बार बार बोलो, थोड़ा सा अपने को जगाना पड़ता है अपने लोगों को भी, बार बार बोलो कि भाई वेरीफाई करके दो। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नॉट एनक्लोज्ड। उसके बाद इससे पहले 3 एरर्स बताया था। उसके बाद और एक है इनकम्प्लीट रिटर्न और प्रॉफिट इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको यानी स्पेसिफिक नहीं होना है एक चीज के ऊपर, तो आप वापस से ही भेज दो। 3 नोटरी वाले यहाँ पे है, एक इकबाल भाई भी करके है मुंबई सेंट्रल में, जो चांद भाई ने पहले लोगों को उनके पास भेजा था, तो उनको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसका भी डिटेल्स मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर और कुछ बचा है, और एक है कि आईबीजी नंबर नॉट प्रोवाइडेड, तो उसके लिए भी आपको ईमेल करना पड़ेगा, वो मैं एक अगले वीडियो में बता दूंगा। या तो नॉर्मल आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी आईबीजी नंबर आपको दे नहीं पाया और मैं ये ईमेल के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा आईबीजी नंबर ये है। ठीक है, ये सब होने के बाद एक वेरिफिकेशन की एक फाइट है जिसमें हीरा ग्रुप का जो मिसमैनेजमेंट है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। वो एक पेपर रहेगा, जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाओगे हम मेल भी करेंगे एसएफआईओ को, और आपके पास भी वो पेपर इन हैंड रहेगा। तो आप जाते साथ ही आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुमको आईबीजी सर्टिफिकेट लाना ही लाना है, नहीं तुमको यूपीआर लाना ही लाना है, क्योंकि ये यूपीआर नहीं है तो तुमको हम कोई दूसरे मसले से पैसे दिए या कुछ और किए या तुमको गोल्ड दे दिया या ये दे दिया, उस किस्म का ये लोग बकवास करेंगे हीरा गोल्ड वाले एसएफआईओ के ऑफिस के अंदर। तो आपको वो एक मैं उसको भी पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में आप ज़रा गौर करें कि हीरा ग्रुप ने किस तरीके से डॉक्यूमेंट का मिसमैनेजमेंट किया, और उसके साथ साथ एक आर्टिकल भी लिखूंगा आगे चल के जिसमें इनकम टैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से जो इन लोग के पास जो सीज किया हुआ मटेरियल है और वो सब है, उसमें इन लोग के पास कोई बराबर बिजनेस का रिसिप्ट भी नहीं होता था। तो वो सब चीज़ आपको अपने पास रखना है, और कोई भी किस्म का वहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट होगा यानी बहस होगी तो आपको बताना है कि भाई तुम्हारी कंपनी टोटली फ्रॉड थी, तुमने कोई डॉक्यूमेंटेशन बराबर किया नहीं, और ये प्योर चीटिंग है हमारी नज़र में। और एसएफआईओ को एट द एंड ये रिक्वेस्ट करना है कि आप बैंक के मैपिंग के थ्रू यानी हीरा ग्रुप के हेल्प लिए बिना, उसको एक्सक्लूड करते हुए हमारा जो वेरिफिकेशन है, वो हमारा जो क्लेम है उसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो 3rd ग्रुप में ज्वाइन करें जो नए लोग आए हैं, और जो अभी इसको कैचअप कर रहे हैं इसको, वो 3rd ग्रुप में ज्वाइन करें भाई। ठीक है, तो अगर कुछ दूसरा एरर होगा आप बताइए यहाँ पे कमेंट में, मैं देख के उसको कल बनाता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।